गुलाबी झूठ एक छोटी लड़की, उसके परिवार और एक मनोरोगी हत्यारे जैक की कहानी है। एक छोटी लड़की अपने कमरे में चुपचाप खड़ी है। वो अपनी जांघों कर जानबूझकर खरोंचे मारती है ताकि ऐसा लगे कि उसे पहली बार पीरियड्स आए हैं। वो खून लगी स्कर्ट पहनकर डरने का नाटक करते हुए अपनी माँ के पास जाती है और उन्हें बताती है कि उसके साथ कुछ अजीब हुआ है। उसकी माँ घबरा जाती है और उसे कमरे में ले जाती है। पर यह सब एक योजना थी। जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है, लड़की अपनी माँ को अपने मोबाइल की गैलरी दिखाती है। गैलरी में कई अलग अलग परिवारों की तस्वीरें थीं। माँ को कुछ समझ नहीं आता है। लड़की अपनी माँ को बताती है कि जैक, जिसने उन्हें अपने घर घूमने के लिए बुलाया है, वो एक हत्यारा है। वो उसे बताती है कि ये तस्वीरें उन लोगों की है जिन्हें उसने मार दिया है। जब लड़की जैक के बेटे के साथ खेल रही थी तो उसने जानबूझकर गेंद को वयस्कों से दूर फेंका। लड़की ने गेंद उठाने का नाटक किया, लेकिन असल में वे दोनों एक गोदाम के दरवाजे तक गए। गूंगे बेटे ने अपने पिता से चुराई हुई चाबी से एक गुप्त कमरा खोला। वे एक तहखाने में उतरते हैं जहां अलग अलग परिवारों की चीजें, फोन और तस्वीरें पड़ी थीं। हर तस्वीर में जैक और उसकी पत्नी एक नए परिवार के साथ दिखाई देते हैं। लड़की कुछ समझ नहीं पाती जब तक कि गूंगा लड़का अपनी तस्वीर दिखाकर उसे इशारे से बताता नहीं कि उसके असली माता पिता को जैक और उसकी पत्नी ने मार डाला है। उस लड़के की जीभ काट दी गई थी ताकि वो कभी ये राज किसी को ना बता सके। फिर लड़की देखती है कि अगली तस्वीर उसके अपने परिवार की है। बचने की चालाकी। डर से कांपती हुई लड़की ने जल्दी से सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। गूंगे लड़के ने चुपचाप चाबी वापस जैक की जेब में रख दी। लड़की पीरियड्स का बहाना बनाकर मां को बाथरूम में बुलाती है। जब मां को सच्चाई का पता चलता है तो वो हैरान रह जाती है। वो बहाना बनाकर अपने पति को भी बुलाती है और उसे सब कुछ बता देती है। पूरा परिवार समझ जाता है कि उन्हें कुछ दिखाना नहीं है और जल्दी से यहां से निकलना है। जैक को तहखाने में हलचल का अंदाजा हो गया था। जब वे शांत चेहरों के साथ बाहर निकले तो जैक और उसकी पत्नी ने उन्हें रोका नहीं, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। जैसे ही परिवार अपनी गाड़ी तक पहुंचा, उन्होंने देखा कि गाड़ी के टायर पंक्चर हैं। जैक उन्हें कहता है कि वो खुद टायर ठीक कर देगा। पिता डरते हुए जैक के साथ औजार लेने जाता है, लेकिन कमरे में चाकुओं और बंदूकों से भरा सामान देखकर उसका खून सूख जाता है। फिर भी जैक टायर बदल देता है। अलविदा कहते हुए वो लड़की की मां को गले लगाता है और उसके गले पर जबरदस्ती किस करता है। सांसों की सौदेबाजी। जाते समय लड़की लड़के को गले लगाकर कहती है, मैं वादा करती हूं कि मैं तुम्हें बचाने लौटूंगी। तभी जैक लड़के को उठाकर पानी में फेंक देता है। पिता पानी में कूद जाता है। बाकी परिवार गाड़ी से बाहर निकलता है। उसी समय जैक दरवाजा बंद कर देता है और सबको बंदूक की नोक पर बंधक बना लेता है। वो मां से कहता है कि एटीएम से सारे पैसे निकालो और घर वालों को फोन करके कहो कि तुम लोग लंबी ट्रिप पर जा रहे हो, ताकि कोई तुम्हें तलाश ना करे। वो लड़की को बेहोश करने के लिए नींद की सुई निकालता है। बस यहीं एक मां की सहनशीलता टूट जाती है। वो अपनी जेब से चाकू निकालती है और जैसे ही जैक उसे बांधने आता है, वो उसे चाकू से मार देती है। आग, गोली और बदला। महिला की बहादुरी से सभी घर से बाहर भागते हैं, लेकिन जैसे ही वे बाहर आते हैं, जैक का साथी सांग ब्याओ आ जाता है। वो गोली चलाता है और गाड़ी के शीशे तोड़ देता है। सब वापस घर भागते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। जैक की पत्नी नीचे से, जैक दरवाजे से और सांग ब्याओ छत से हमला करने की योजना बनाते हैं। शिकार अब शिकारी बन रहे थे। पति पत्नी बच्चों को अलमारी में छिपा देते हैं। मां तेजाब और पिता हथौड़ा उठाते हैं। सांग ब्याओ छत पर चढ़ जाता है। मां अलमारी में मोबाइल रखकर सांस की आवाज का झांसा देती है। जैसे ही जैक अलमारी का दरवाजा खोलता है, मां उसके चेहरे पर तेजाब फेंक देती है। अंतिम टक्कर। पर बच निकलना इतना आसान नहीं था। छत पर जैसे ही वे निकलते हैं, सांग ब्याओ गोली चला देता है। पिता अपनी जान पर खेलकर लड़ाई करता है, लेकिन भारी पड़ जाता है। मां जमीन से हथौड़ा उठाती है और सांग ब्याओ के सिर पर दे मारती है। खून का फव्वारा फूट जाता है। वे सब भागते हैं, लेकिन जैक पीछे आ जाता है। अब वो बंदूक तानकर बेटी के सिर पर कहता है, तुम मेरी नई बीवी बनोगी, तुम्हारी मां की जगह तुम। तभी लड़की उसकी कमर में सुई चुभो देती है। जैक बेहोश होकर गिर पड़ता है। पिता बंदूक उठाता है, लेकिन गोली नहीं चलाता और कहता है, कानून उसे सजा देगा, हम जानवर नहीं हैं। भावनात्मक निष्कर्ष। मासूमियत की आड़ में छिपे हैवान से भी डरावना कोई नहीं होता, और एक मां अपने बच्चों के लिए शेरनी बन जाती है।